यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुडाचे रुग्णाला जीवदान दिले। अचानक हाताला व पायाला लकव्याच्या 22 वर्षीय युवतीवर यशस्वी उपचार। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहन कृष्णा यांच्या प्रयत्नांना यश। जेबीएस सिंड्रोम ग्रस्त रुग्ण बरा। नांदेड येथील इंजिनिअरिंगची विद्यार्थिनी 22 वर्षीय कुमारी श्रुती नामक युवतीला अचानकपणे हाताला व पायाला लकवा जाणवल्यामुळे तिला अत्यंत गंभीर परिस्थितीत हैदराबाद येथील यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुडा येथे दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांच्या टीमने तपासणी अंती तिला जेबीएस सिंड्रोम या दुर्मिळ आजाराने ग्रासले असून रुग्णाची गंभीर स्थिती बघता येथील न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहन कृष्णा यांनी तातडीने उपचाराला सुरुवात करत तब्बल 6 महिन्यांच्या अथक उपचारांनंतर रुग्णास जीवनदान दिले आहे। पत्रकार परिषदेत याविषयी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहन कृष्णा यांनी सांगितले की जेबीएस सिंड्रोम (जीबीएस) ही एक दुर्मिळ स्थिती आहे, ज्यामुळे अचानक सुन्नपणा येतो आणि स्नायू कमकुवत होतात आणि तुमच्या शरीराच्या बहुतेक भागांवर परिणाम होऊ शकतो। जेव्हा तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती असामान्यपणे प्रतिक्रिया देते आणि तुमच्या परिधीय नसांवर हल्ला करते तेव्हा असे होते। यामुळे सुन्नपणा, मुंग्या येणे आणि स्नायू कमकुवत होणे यासारखी लक्षणे दिसतात, जी अर्धांगवायूमध्ये बदलू शकतात आणि सदरील रुग्णाच्या बाबतीतही असेच घडले होते। आणि या गंभीर स्थितीवर सलग 6 महिन्यांच्या उपचारानंतर रुग्ण अगदी ठणठणीत बरी होऊन सामान्य जीवन व्यतीत करत आहे। आणि मी एक जीबीएसची पेशंट होते, पण मी त्यातनं सुखरूपपणे बाहेर पडले। आणि माझी सगळ्यांना एवढी विनंती आहे की हा आजार झाल्यावर घाबरण्याचं काही एवढं कारण नाही आहे, कारण त्याला योग्य ट्रीटमेंट अवेलेबल आहेत। आणि याच्यासाठी हा आजार होऊ नये यासाठी काळजी घेणं म्हणजे बेसिक म्हणजे उकळलेलं पाणी पिणं, बाहेरचं खाणं थोडं टाळणं आणि बस एवढी काळजी घेणं पुरेसं आहे। माझी गव्हर्नमेंटला ही रिक्वेस्ट आहे की हा आजार थोडा म्हणजे हा कारण पेशंट टू पेशंट डिपेंड करतो की त्याला किती वेळ हॉस्पिटलमध्ये ट्रीटमेंट लागेल, तो थोडा खर्चिक असल्यामुळे माझी गव्हर्नमेंटला ही रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी मोस्टली सगळ्या महाराष्ट्रात ज्यांना हा आजार झाला असेल त्यांना ट्रीटमेंट फ्री करावी। त्याचे जे बेसिक औषध आहेत, त्याची इंजेक्शन आहेत, त्यांना फ्री करावं। आणि जे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आहेत, कारण सध्या पुण्यामध्ये हे सर्च तिथून झाले, तर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटची योग्यरीत्या इंस्पेक्शन करून त्यांना नीट करा। थैंक यू। आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जीबी सिंड्रोम के बारे में अवेयरनेस के लिए है। ठीक है, जीबी सिंड्रोम गुलियन बर स्ट्रॉल सिंड्रोम है। हाथों को, पैरों को और निगलने में तकलीफ को इफेक्ट होता है। पेशेंट्स पूरा होश में रहता है। साइंटिफिकली ये ऑटो इम्यून पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, रेडिकुलो न्यूरोपैथी है। ठीक है, पहले पैरों को इफेक्ट होके इसके बाद हाथ इफेक्ट हो सकता है, असेंडिंग पैरालिसिस बोलते हैं। लेकिन कभी कभी डिसेंडिंग ऊपर से नीचे भी आ सकता है। कभी कभी पेशेंट्स में 10% 20% पेशेंट्स को वेंटिलेटर का मदद का ज़रूरत भी पड़ता है। लेकिन उसके साथ इलाज है, 2 तरीका रहता है, IVIG रहता है, प्लाज्मा एक्सचेंज रहता है। काफ़ी पेशेंट्स अगर डायग्नोसिस होने के बाद इलाज शुरू करें तो जितना जल्दी शुरू करें तो उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। सीवियरिटी के बारे में भी डिपेंड होता है। सीवियरिटी बहुत ज़्यादा रहने तो इम्प्रूवमेंट भी आता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। वो डरने का बात नहीं है, ये बीमारी को इलाज है। ठीक है, सीजनल थोड़ा रहने का ज़रूर रहता है, सीजनल रहता है। बारिश के मौसम में ज़्यादा रहता है और विंटर सीजन में भी ज़्यादा रहता है। अगर बीमारी अलग अलग पेशेंट को अलग अलग के वजह से आ सकता है। कुछ बीमारी किसी लोगों को सर्दी के बाद आ सकता है, मोशंस के बाद आ सकता है। ये ठंडा मौसम में और बारिश का मौसम में हाइजीनिक फूड लेना, बाहर कम खाना, वाटर कंटामिनेशन काफ़ी प्लेसेस में हो रहा है। अभी फूड भी अभी अच्छा नहीं रह रहा है। बाहर खाना बंद करना और अच्छा पानी पीना। और वो वायरल फीवर्स के बाद, ये बीमारी के बाद ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। अगर सिम्टम्स आए तो जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जल्दी डायग्नोसिस करके जल्दी इलाज को शुरू कर सकता है। पानी की वजह से नहीं आता जी, लेकिन पानी के वजह से आए को सीवियरिटी ज़्यादा रहता है। करेक्ट, सीवियरिटी बोले तो गंभीर रहता है, थोड़ा गंभीर ज़्यादा रहता है। पानी के बाद कैंपेलोबैक्टर के वजह से आया तो, इसके बाद आया तो गंभीर रहता हो वैसा। लेकिन